हेलो मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 6 महीने की रीडिंग लेकर आई हूँ। जुलाई से दिसंबर के महीने की, जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक की रीडिंग रहेगी ये, जिसमें हम आपके रिश्तों का समग्र विश्लेषण करेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप की रीडिंग रहेगी ये, आपके लव लाइफ की रीडिंग रहेगी ये। ठीक है, इसमें हम वैसे ही आपकी रीडिंग को करेंगे जिस तरीके से मैं अपने महीने की रीडिंग्स को करती हूँ। मतलब 15-15 दिन की मैं जो लव रीडिंग्स बनाती हूँ आपकी, वैसी ही इस रीडिंग को मैं करूंगी। बस डिफरेंस ये रहेगा, वो 15 डेज की होती है और ये रहेगा 6 मंथ्स की। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो में बता दे रही हूँ, आप सुन के आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। ठीक है, रीडिंग को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। देखिए, यहाँ पर मैं एस्ट्रो और टैरो दोनों की ही माध्यम से आपको रीडिंग दूंगी। और यहाँ पर मैं इस कार्ड से, शेडो वर्क ओरेकल कार्ड से, यहाँ पर ये बताऊंगी कि आने वाले समस्या जो समय में जो भी समस्या को आप फेस करते हैं, ठीक है, या फिर अभी भी मौजूदा समय में जो भी समस्या चल रही है आपके रिश्तों के रिगार्ड, आप उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में या किसी आत्मचिंतन में, आत्ममंथन में, ठीक है, फंसे हुए हैं, या ऐसा कोई फेस चल रहा है, ठीक है ना, वहां पर क्या शेडो वर्क की जरूरत है। मतलब कि कौन सी ऐसी चीज है जो अभी सतह पे नहीं है या आपकी नजर वहां पे नहीं डल रही है। अगेन याद रखिएगा कि ये किसी के लाइफ में जुलाई में घट सकती है, किसी के लाइफ में अगस्त में हो सकती है, ठीक है, किसी के अक्टूबर में। ओके, तो उसी तरीके से आपको रीडिंग को वॉच करना है कि ये पूरे 6 मंथ्स की रीडिंग है। प्लस मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी जुलाई से दिसंबर के महीने में, एक एक महीने में एक लाइन पर, कि आपके लिए ये मंथ क्या लेकर आ रहा है आपके रिश्तों के रिगार्ड। यहाँ पर हम मैरिड लाइफ में, चाहे आपके लव लाइफ में, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, रीयूनियन के चांसेस कितने हैं, ठीक है, उन सब बातों पे चर्चा करेंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। और जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए, आने वाले समय में ही पता चलेगा कि किससे कितना रिलेट कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है। रीडिंग आप तक पहले पहुंचाने का मतलब बस इतना है कि सॉल्यूशन आपके पास हो। ठीक है, तो देखते हैं कैप्रिकॉन्स, आपके आने वाले 6 महीने में क्या कुछ आ रहा है, हो रहा है। ठीक है, गाइडेंस आपको यहाँ पर बहुत सारी मिल जाएगी। फीलिंग्स पे हम यहाँ पर कम बात करेंगे, इंटेंशंस, थॉट, एक्शंस आपके तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से कैसे रहने चाहिए, कैसे रहेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, इन सब पर बात करेंगे हम। क्योंकि फीलिंग्स पे यहाँ पर मैं इसलिए कम बात करूंगी क्योंकि देखिए, फीलिंग्स हमेशा करंट फीलिंग्स के आधार पर होती है। ठीक है, वो 15 डेज, 1 मंथ तक ठीक रहता है, लेकिन 6 मंथ्स की फीलिंग्स पे हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इंटेंशंस, थॉट्स पे बात जरूर करूंगी। आपके शादीशुदा जीवन पे, ओवरऑल हर तरीके के रिश्तों पे ही यहाँ पर हम बात करेंगे। सबके लिए ही कुछ ना कुछ गाइडेंस मैसेज अवश्य होगा। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर हिट करके रखें, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। लाइट, बेस चक्रा एंड फर्म फाउंडेशंस। पिछले 4 महीने से जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं ना, उसके 4 महीने से, ठीक पीछे के 4 महीने से कहीं ना कहीं इस रिश्ते की फाउंडेशन पे बहुत वर्क किया जा रहा है, मौजूदा रिलेशनशिप के। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 कार्डों ने मेरे को बेस चक्रा का मैसेज दिया है, ठीक है, रूट चक्रा का मैसेज दिया है। कैप्रिकॉन मीन्स क्या, कि कहीं ना कहीं मतलब मूड में फ्लक्चुएशन, फ्लॉज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी। दोनों कंफ्यूज है, किसी किसी मामले में तो दोनों कंफ्यूज है कि अब करना क्या है। ठीक है, कुछ ऐसे एक्शंस ले लिए जहां पर अब पछतावा हो रहा है, या फिर आने वाले समय में पछतावा हो रहा है। बाकी और बात करते हैं अभी। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि मैंने 6 महीने की रीडिंग ओवरऑल लाइफ एरियाज को लेकर भी कर दी है, चाहे तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक पिन कर दूंगी। कंपैरिजन, देखिए कंपैरिजन, पोस्टपोनमेंट, द मास्टर, किन्हीं चीज़ों में सोच विचार किया जा रहा है। सामने की तस्वीर रंग बिरंगी है, पीछे की तस्वीर सारी ब्लैक एंड वाइट है। मतलब कि यादों में खोए रहना, ठीक है, एक ऐसी यादों में खोए रहना
जहाँ पे बहुत लवी डबी लाइफ बहुत रंग बिरंगी रही है। ठीक है, ये कार्ड मुझे 2-3 मैसेजेस दे रहा है। ठीक है, किसी से कोई भी रेजोनेट कर सकता है। जैसे कि प्रेजेंट मोमेंट में आप सेपरेशन में चल रहे हैं, एक ब्रेकअप को फेस किया है, या फिर डिवोर्स जैसी स्थिति को फेस किया है या कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं लाइक अपने रिश्ते में जो आपने अच्छे पल बिताए थे, अच्छे पल बिताए हैं, ठीक है, उनमें खोए हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया, असलियत अब क्या है, ब्लैक एंड वाइट। कहीं पे आप नहीं तो कहीं पे आपके पार्टनर नहीं, रिश्ते में है, अभी भी है। ठीक है, वो कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है, वो मैरिड लाइफ हो सकता है। ठीक है, जो होप्स आपके रिश्ते को लेकर थी, अपने पार्टनर को लेकर थी, ठीक है, कहीं कहीं पे दोनों की ही तरफ से ये चल रही है। ठीक है ना, वो नहीं पूरी हुई, असलियत कुछ और ही निकली। तीसरा मैसेज यहाँ पर कि पास्ट में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं, और कहीं ना कहीं अभी के लाइफ में, अभी के थॉट्स में और पास्ट के थॉट्स में, ठीक है, या फिर दिख जो रहा है और जो असलियत में है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तभी यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, द लवर्स कार्ड भी है इसके नीचे। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इंटेंसिटी। ठीक है ना, आने वाले समय में यहाँ पे मुझे बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है कैप्रिकॉर्न। यस, डेफिनेटली, यकीन मानिए, आने वाले टाइम में मुझे बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है। ये जो कंपैरिजन है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा। देखिए, इसके नीचे ही लवर्स कार्ड है। कंपैरिजन को छोड़कर, कहीं पे पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ने का समय है। ठीक है, मतलब अपने ही कनेक्शन में पास्ट की बातों को भुलाकर, ओके, गलत चीज़ों पर सिर्फ नज़र ना रखकर जो अच्छे वक्त बिताए हैं आपने, उस पर नज़र डालने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे ये भी है कि किसी को लेकर क्या सोचा था और वो क्या निकला या क्या वो निकली। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर दुनिया के सामने हमारा रिश्ता एक परफेक्ट रिश्ता है। ठीक है, लेकिन असलियत में तो हमें पता है ना रिश्तों में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये चीज़ें। पब्लिकली आप बहुत, एक कह सकते हैं, आइडियल पार्टनर्स हैं, या पिछले कुछ समय में रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब कुछ और ही है। कभी लोग आपकी तारीफें किया करते थे, आप दोनों की जुगलबंदी की, आप दोनों के पार्टनरशिप की, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते की, अंडरस्टैंडिंग की, लेकिन अब कुछ कहानी और ही है। कहीं पे ये सोचना, कहीं नज़र तो नहीं लग गई। फर्म फाउंडेशन का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस समय मजबूती की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। ये मूड में फ्लक्चुएशन होना, फ्लॉज होना, मूड स्विंग्स होना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लाइफ में, और लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, आपके रिश्तों में लाइट लाने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने बेस चक्र पे काम करना है, रूट चक्र पे काम करना है। कुछ लोग कर भी रहे होंगे। ठीक है, वेटिंग गेम यहाँ पे, बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे हर एक कार्ड दिखा रहा है कि सब कुछ सही होगा, अंडरनीथ सब कुछ सही होगा। ठीक है, सब कुछ सही करने की कोशिश जो कर रहे हैं ना, आने वाले समय में करेंगे, तो सबसे पहला उसका फोकस होना चाहिए फर्म फाउंडेशन, फाउंडेशंस पे। ठीक है, मास्टर यहाँ पे हीलर दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मुझे 11-22 नंबर से रूल होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, या फिर 22 तारीख को उनका जन्मदिन आता होगा। ठीक है, या 22 को किसी भी तारीख के महीने के 22 तारीख में उनका जन्मदिन आता होगा, या 11 तारीख को उनका जन्मदिन आता होगा। ठीक है, आपके या आपके पार्टनर के, उसके हाथ में इस रिश्ते को फिर से मजबूत करने की जो डोर है ना, ज़्यादा दिख रही है मेरे को। मून डेक निकालते हैं और देखते हैं इसमें से कार्ड निकाल कर कि क्या मैसेज आता है आपके लिए। ट्रूथ, सामने आएंगी चीजें। क्लियर योर एनर्जी, चेंजेस। अब देखिए, सच को पहचानिए। ठीक है, रंगीन है क्या, ब्लैक एंड वाइट है, इसको आप खुद देखिए। ठीक है ना, आप या आपके पार्टनर को खुद देखने की ज़रूरत है। ठीक है, कि इस ब्लैक एंड वाइट में रहना है आपको, ओके, या फिर इस रंगीन चीज़ को फिर से अपने रिलेशनशिप में लाना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्म फाउंडेशन। कहीं पे अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, कहीं पे आपके पार्टनर को अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर ट्रुथ, सच को जानिए, पहचानिए। ओवर थिंक करके कुछ नहीं होगा, सिर्फ पास्ट से कंपैरिजन करके, किसी और से कंपैरिजन करके, पहले की स्थिति से अब की स्थिति से कंपैरिजन करके कुछ नहीं होगा। सच, ठीक है, सच का यहाँ बाहर आना ये दिख रहा है। ठीक है, लाइट पड़ेगी उस पर, बहुत सारे लोगों की नज़रें पड़ेंगी सही जगह पर। सही पॉइंट क्या है, सही मुद्दा क्या है, ठीक है, समझेंगे अब तक अगर कोई इल्यूजन रहा है तो। ठीक है, यहाँ पे क्लियर योर एनर्जी, कि हवा पे तीर छोड़ के कुछ नहीं होगा। हमेशा इसकी गलती है, उसकी गलती है, उसने मुझे यहाँ नहीं समझा, वहाँ नहीं समझा, इस पे नहीं। क्लियर योर एनर्जी, यहाँ पे साफ बात है। ट्रुथ, क्लियर योर एनर्जी एंड देन
चेंजेस खुद देख लीजिएगा। इसके नीचे फिर से आया है रिलीज ब्लॉक्स, ठीक है, एन्चेंटेड। कहीं कहीं पे तो सेपरेशन सिर्फ इसलिए हुआ है कि आप दोनों को ही एक दूसरे की अहमियत समझाई जाए कि प्रैक्टिकलिटी भी रिश्ते में ज़रूरत है और इमोशनली भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत है, ठीक है। शायद आपके पार्टनर को थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी से जुड़ना होगा और आपको थोड़ा इमोशनली एक्सप्रेशंस दिखाने होंगे, लाने होंगे रिलेशनशिप में। नहीं होता है तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं दोनों में ही तुलनात्मक व्यवहार चल रहे हैं। बी प्रेजेंट, हमेशा फ्यूचर और पास्ट में नहीं अटक कर रहना है, आज अपना खराब नहीं करना है कल और भविष्य की चिंता में, चक्कर में, ठीक है। यहाँ पर है बी प्रेजेंट। क्या है मैसेज देख लीजिए, क्लियर मैसेज है जो मैं अभी तक आपको समझा रही थी, ठीक है ना, कि यू विल अट्रैक्ट लव बाय एंजॉयिंग योर लाइफ एज इट इज, ठीक है। वेयर एवर यू आर, बी ऑल देयर, नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड। मैंने क्या कहा, अभी जो सेपरेशन चल रहा है कुछ लोगों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक जैसी स्थिति चल रही है, ठीक है, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये समझाया जा रहा है हमेशा फ्यूचर प्लानिंग्स, फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा करना, सिक्योरिटीज़, ठीक है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ठीक है वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अति हो रही है, अब प्रेजेंट मोमेंट को जीना भूल रहे हैं। इस चक्कर में रिलेशनशिप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह चलाया जा रहा है। वही सुबह उठना, रात को वो करना, क्या खाना खाओगे, क्या करना है, क्या इन्वेस्टमेंट करना है, आज बिजनेस में ये हुआ, आज जॉब में वो हुआ, ठीक है ना। तो कहीं गायब हो गई हैं चीज़ें, अभी थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा, उसमें, अरे ये सब चीज़ें ज़रूरी है व्यूअर्स, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट को जो आज है, आज बर्थडे है, कुछ स्पेशल फील होना चाहिए, कुछ स्पेशल फील करवाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कह रही कि महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाना है या कुछ भी, स्पेशल फील कराने का मतलब कभी भी हमेशा ये नहीं होता है कि बहुत पैसा खर्चा कर दिया, उसको उसके पसंद के महंगे से महंगे कपड़े खरीद दे, घड़ी वॉच, घड़ी गिफ्ट कर दी, परफ्यूम गिफ्ट कर दिया, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी, वो एक हिस्सा हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो पूरी चीज़ नहीं हो सकती किसी को खुश करने के लिए। बाकी सबकी अपनी अपनी नीड्स होती है, अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन सिर्फ यही एक आधार नहीं होता है कि हम किसी को अपने पास रोके रखें या किसी का प्यार हमारे लिए हमेशा बना रहे, ठीक है ना। तो प्यार तो कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन उसमें बोर्डम एनर्जीज आ जाती है और उसे दूर करने के लिए हमें बीच बीच में प्रयास करते रहने चाहिए। जिस तरीके से पौधे में रोज़ पानी डालना ज़रूरत है, नरिशमेंट हर चीज़ में ज़रूरत है, ठीक है ना। घर को अगर डेली साफ नहीं करेंगे तो उसमें धूल मिट्टी जम जाती है, जाले लग जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है ना, ये तो एक लिविंग चीज़ हो रही है ना, मनुष्य है हम, तो इसमें तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सफाई की। शैडो एल्केमी, अब क्या शैडो वर्क की ज़रूरत है, ठीक है। फाइंड होलनेस, ब्रिंग टुगेदर फ्रेगमेंट्स दैट कंप्लीट यू, एक्सेप्टेंस एंड इनर पीस, ठीक है। कि इसको ठीक करने के लिए फिर से इस ब्लैक एंड वाइट जीवन को, एनर्जी को ठीक करने के लिए, फिर से इस तरीके से अपने लाइफ में रंग भरने के लिए, अपने कनेक्शन में रंग भरने के लिए किस तरीके के चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। पहली बात तो रिलीज ब्लॉक्स, ठीक है, क्लियर योर एनर्जी एंड एम्पावरमेंट एंड रीबर्थ, टर्न शेडोज इनटू गोल्ड बाय शिफ्टिंग योर अवेयरनेस, ओके। यहाँ पे थोड़े से फीलिंग्स के एंड इंटेंशंस एंड थॉट्स के कार्ड्स निकालते हैं, सिर्फ 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं। डिसऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रनर, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे भाग रहे हैं वो अब आपसे, ओके। कहीं ना कहीं आप किसी और से मैरिड है, ठीक है, या फिर ये किसी और से मैरिड है, अभी ये किसी और के साथ व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपनी थर्ड पार्टी किसी के लिए यहाँ पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी दिखाई दे रहा है कि अपने बच्चों के साथ व्यस्त होना, ठीक है। किसी के लिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि सिर्फ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी की जा रही है, रिश्ते में रह के ही एक दूसरे से मैरिड है या कमिटेड है, ठीक है, वहाँ पे ना के बराबर बात हो रही है, सिर्फ ड्यूटीज़ निभ रही है, कर्तव्य पालन हो रहे हैं, ठीक है। हमेशा बच्चों के ऊपर बात होना, फैमिलीज़ के ऊपर बात होना, ठीक है, फ्यूचर सिक्योरिटीज़ के ऊपर बात होना, ये सब चीज़ें ज़्यादा है चर्चा में। यहाँ पे आपकी तरफ से पहले कार्ड निकाल रही हूँ मैं, स्ट्रेंथ, कुछ प्रोमिसेस पूरे नहीं किए गए हैं, ठीक है, बातों को पकड़ कर बैठे हुए हैं, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, एक अलग ही दुनिया चल रही है। देखिए यहाँ पर फिर से वही कार्ड आया है, स्टार कार्ड यहाँ पे आया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रेयर्स को
मैनिफेस्टेशंस को, ब्लेसिंग्स को दिखा रहा है। और अगेन ये कार्ड कंपैरिजन कार्ड और यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड एक ही मैसेज दे रहा है मेरे को। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं डुअल थिंकिंग चल रही है एक व्यक्ति के दिमाग में, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही चीज़ है, कंपैरिजन भी इसी चीज़ को दिखा रहा है। और तीनों ही थॉट्स के कार्ड है कि चाहिए लेकिन कैसे। ओके, अभी हम इस पे और डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नंबर बता देती हूँ और यहाँ पे मैं ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ आपको। 8, 4, 2, 17, 8 एंड साइन है एक्वेरियस, कैप्टिकॉन, लियो एंड लिब्रा। और जो यहाँ पे मैंने आपको डेट बताए हैं, ठीक है, वो आपके मूलांक या भाग्यांक पर्सनल ईयर हो सकता है। इन 6 महीने में किसी भी कोई भी महीने की डेट हो सकती है, ठीक है। आपके पार्टनर का मूलांक, भाग्यांक या पर्सनल ईयर हो सकता है। और जो साइन यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है, वो प्रोमिनेंट साइन है। अदरवाइज यहाँ पे 12 के 12 ज़ोडिएक साइन में से कोई भी आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन हो, सबके लिए रीडिंग रहेगी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए ही है। तो इसीलिए कंफ्यूज ना हो कि हमारे पार्टनर के यहाँ मतलब ज़ोडिएक साइन नहीं आया है तो क्या हमारे पार्टनर के लिए हम नहीं देख सकते, हम अपनी रीडिंग नहीं देख सकते? तो डेफिनेटली देख सकते हो। ये 6 महीने की रीडिंग है, बार बार कह रही हूँ, 12 के 12 साइन ही यहाँ पे एक्टिवेट है, ठीक है। लेकिन जो साइन यहाँ पे आए हैं कार्ड के माध्यम से वो प्रोमिनेंट है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब इस दौरान कुछ सिचुएशन में ऑनेस्टी और ट्रुथ का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कैप्रिकॉन्स। अगर किसी रिलेशनशिप में सीक्रेट्स, हाफ ट्रुथ्स का इमोशनल अवेलेबिलिटी रही है तो अब सच्चाई सामने आ सकती है। कई लोगों को एहसास होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, करियर प्रेशर या पर्सनल इश्यूज़ के कारण उन्होंने अपने इमोशंस को नज़रअंदाज किया था, ठीक है। कुछ केसेस में एक पार्टनर रनर एनर्जी में भी रह सकता है जो कमिटमेंट या इमोशनल इंटीमेसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन यूनिवर्स का मैसेज है कि किसी भी कंफ्यूजन को क्लियर कम्युनिकेशन और इमोशनल ऑनेस्टी के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो जो ये 6 महीने का समय है आपके रिश्तों में स्टेबिलिटी, हीलिंग, ठीक है, यहाँ पे स्टार कार्ड आया है ना, ठीक है, स्टेबिलिटी, हीलिंग और इनर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। आने वाले 6 महीनों में आपका फोकस अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने पर रहेगा, होना चाहिए इवन। कई मकर राशि के लोग अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करेंगे और सिर्फ टेम्पररी इमोशंस के बजाय सिक्योरिटी, ट्रस्ट और कमिटमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। हालांकि शुरुआत में कुछ डिलेज, इनडिसीजन या इमोशनल डिस्टेंस की सिचुएशन बन सकती है। आप या आपके पर्सन किसी वजह से अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रख सकते हैं या फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में हेजिटेशन महसूस भी कर सकते हैं। इसका एक कारण पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी या ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच भी हो सकती है किसी किसी के लिए, ठीक है ना। तो ये पूरा फेज आपके लिए डीप इनर हीलिंग और रीबर्थ का समय भी है। आप अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ और शेडो एस्पेक्ट्स को समझने लगेंगे। जितना आप अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करेंगे, दोनों ही, कई मामलों में आप तो कई मामले में आपके पार्टनर, और उन्हें स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे, उतनी ही आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होगा इन पॉजिटिव वे, पॉजिटिव डायरेक्शन। कई मकर राशि के लोगों के लिए ये पीरियड सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ लव का भी रहने वाला है। आपको अपने फ्रेगमेंटेड पार्ट्स को हील करके इनर पीस और होलनेस को पाना होगा, ठीक है। ये भी इस समय की मांग है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, फॉरगिव एंड रिलीज, यू आर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू कैरी लव एंड फॉरगिवनेस रेदर देन एंगर। जब आप खुद के साथ कंप्लीट और बैलेंस्ड महसूस करेंगे तब आप हेल्दियर रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करेंगे। इस बात को याद रखें। लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए सबसे बड़ा गाइडेंस यही है कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए। हर चीज़ को कंट्रोल करने या फ्यूचर को लेकर ज़्यादा चिंता करने के बजाय जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में है उसका आनंद लीजिए। यूनिवर्स ये भी गाइड कर रहा है कि अगर आप किसी डीले, सेपरेशन या नो कांटेक्ट फेज से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। डिवाइन टाइमिंग अपना काम कर रही है और जो भी हो रहा है उसके पीछे एक बड़ा पर्पस है। ईयर के एंड तक
कई मकर राशि के लोगों के लिए होप, हीलिंग और रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस के स्ट्रॉन्ग योग नजर आ रहे हैं। पेशेंस, ऑनेस्टी और सेल्फ ग्रोथ इस पीरियड की सबसे बड़ी कीज रहेंगी। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है और थोड़े से और इंटेंशंस और फीलिंग्स की बात करेंगे, रियूनियन चांसेस की बात करेंगे, ठीक है। फिर एस्ट्रोलॉजी के इंसाइट्स भी मैं शेयर करूंगी। किंग ऑफ कप्स, पार्टनर तो हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है। कई मामलों में ये आपको दिखेंगे भी दूर से कि हील हो रहे हैं। आने वाले समय में सिंगल की बात करूं यदि मैं, तो आपकी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन आ सकता है या आ सकती है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो, बहुत सेल्फ केयर, सेल्फ लव वाला पर्सन हो, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकल और इमोशंस को बैलेंस करने वाला या करने वाली, ओके। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है या आती है या मौजूदा समय में भी है, ठीक है, तो ये इन एंड आउट में रहेंगे। क्यों पता है? ये देखिए सन, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें फील होगा कि वाइब्रेशंस मैच नहीं कर रही है, ठीक है ना। कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, आपको सीक्रेटली भापेंगे, लेकिन अगर इन्हें लगेगा ना कि इसके साथ मेरी वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही है, ठीक है ना, चीज़ों की जिम्मेदारी, रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अकेले ही ज़्यादा कैरी करनी पड़ रही है, तो आप इनके अंदर इन एंड आउट भी बहुत देखेंगे। क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने इमोशन से, अपने फीलिंग से समझौता करने वाले मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये असल में प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाले दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये छोड़ के भाग जाएंगे या ये बहुत ही सिर्फ इस तरीके का पर्सन है जैसे चंचल स्वभाव वाला या चंचल स्वभाव वाली, ठीक है ना, या फिर अच्छे समय में ही साथ देने वाला या साथ देने वाली, नहीं। इमोशनली बैलेंस, प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाला या प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाली, और अंधविश्वास नहीं, जिसे कहते हैं ना कि अंधा प्रेम, प्रेम में अंधा हो जाना, ठीक है, सब बर्दाश्त कर लूंगा, सब बर्दाश्त कर लूंगी, चुपचाप सहन कर लूंगा, कर लूंगी, इस तरीके का नहीं। आपके सामने अपनी बात को बिल्कुल कटाक्ष तौर पर रखना, इस तरीके का कोई व्यक्ति आ सकता है इस दौरान या आ सकती है। बहुत प्रोटेक्टेड और डिवाइनली गाइडेड है ये पर्सन। देखिए, आपको मिस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं रिश्तों के रिगार्ड। अगर नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, रिश्ते के फाउंडेशंस को लेकर इनके भी मन में कई सवाल जवाब है। डिवाइन से कहीं ना कहीं अपने लिए रिश्तों के रिगार्ड कोई डायरेक्शन मांग रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं भगवान की बहुत ज़्यादा इन पे कृपा होना, डिवाइनली ब्लेस्ड जिसे कहते हैं, हीलिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, इन एंड आउट हो रहा है इनकी तरफ से। अभी भी कुछ ना कुछ, जैसे कि मैंने कहा, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स मिली है इन्हें, उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो काफी सारे लोगों के रिश्ते मुझे कहीं ना कहीं इस मैसेज पे आधारित लग रहे हैं कि द ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड, ठीक है, एंड फॉरगिव एंड रिलीज। काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर भूल कर बिल्कुल ये डिस्टेंस ख़त्म करना पड़ेगा। द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंस इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। ये ज़रूरत थी, ज़रूरी था रिलेशनशिप के और भी ज़्यादा ग्रो होने के लिए। अब आगे बात करें अगर हम यहाँ पर आपके पार्टनर के इरादे और भावनाएं। सामने वाले व्यक्ति आपके प्रति भावनाएं रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें व्यक्त करने में सहज महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के मामले में सामने वाला व्यक्ति यह सोच सकता है कि क्या मैं इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठा पाऊंगा, क्या अभी सही समय है, ठीक है, क्या हम वास्तव में साथ भविष्य बना सकते हैं। तो यहाँ भावनाओं से अधिक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की ऊर्जा दिखाई देती है मुझे उनके अंदर भी। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में वापस आता है या आती है, तो वह केवल भावनाओं के लिए नहीं बल्कि स्थायी रिश्ता बनाने के उद्देश्य से आता दिख रहा है या आती दिख रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें थर्ड पार्टी सिचुएशंस की, तो किसी भी तीसरे व्यक्ति की वजह से समस्या आई थी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर
कुछ महीनों में, आने वाले कुछ महीनों में भ्रम दूर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई व्यक्ति नहीं, वास्तविक समस्या मुझे किसी तीसरे व्यक्ति से ज़्यादा संवाद और समय की कमी की दिख रही है। यदि किसी ने विश्वास तोड़ा है तो उसे दोबारा बनाने में समय लग सकता है। रीयूनियन के चांसेस की बात करें हम यहाँ पे कैप्रिकॉन्स, आपके रिलेशनशिप में 5 आउट ऑफ 4, ठीक है। पुनर्मिलन की संभावनाएं मौजूद है, डेफिनेटली है, लेकिन अगेन कहूँगी सबके लिए ही हो, जरूरी नहीं है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, उसी बेसिस पे आपको इसे वॉच करना है। यहाँ एनर्जी बहुत स्लो और मेच्योर रीयूनियन की दिखाई देती है मेरे को। यहाँ कोई अचानक वापसी या नाटकीय घटना नहीं होगी, ठीक है ना। बहुत ही कम दिखाई दे रही है अचानक वापसी या नाटकीय घटनाएं, बहुत कम दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई ड्रामा, शोबाजी, ये सब नहीं। इसके बजाय बातचीत, माफ़ीनामा, परिस्थितियों में सुधार और भविष्य की योजना के बाद रिश्ता दोबारा शुरू हो सकता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी रहेगी, ठीक है ना। दोनों लोग अपने अहंकार को छोड़कर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो यह पुनर्मिलन स्थायी हो सकता है। जुलाई से दिसंबर के बारे में बात करें, ठीक है, मंथ वाइज, तो जुलाई में रिश्तों को लेकर गंभीर सोच, अतीत और भविष्य दोनों पर विचार। अगस्त, प्रेम जीवन में स्थिरता और सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होगी। सितंबर, रिश्तों में वास्तविक चुनौतियां सामने आ सकती है, महत्वपूर्ण बातचीत संभव। अक्टूबर, पुराने रिश्तों में सुधार या दोबारा संपर्क की संभावना, ठीक है। नवंबर, रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, रिश्तों में सकारात्मक बदलाव। दिसंबर, भविष्य को लेकर बड़े निर्णय, कमिटमेंट या रिश्ते को नया नाम देने का समय। यहाँ पर मकर राशि, आप लोगों के लिए ये समय सिखाएगा कि प्रेम केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि भावनाओं को व्यक्त करना भी है। जो लोग आपके जीवन में लंबे समय तक रहने के लिए बने हैं वे इस अवधि में अपने इरादों को स्पष्ट करते दिख रहे हैं या स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि एक डिमांड कर देना, अपनी जिद में अड़ जाना, अपनी बात मनवाने के लिए पॉजिटिव वे में ही, ठीक है ना। अपने भावनाओं के लिए, अपने जज्बातों के लिए लड़ना आपसे। अब वो चुप्पी चुन के लड़े, अपना पक्ष रख कर लड़े, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। हर मकर राशि वाले के लिए अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पर एक मुख्य संदेश है, फिर आगे और बात करेंगे। अब समय आ गया है कैप्रिकॉन्स की आप केवल जिम्मेदारियां नहीं बल्कि अपने दिल की आवाज़ को भी महत्व दें। अगर हम यहाँ पर सिंगल की बात करें मकर राशि, तो जो बिल्कुल सिंगल है, अब मैं सिंगल की श्रेणी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जो डाइवोर्सी है, विडो विडोवर है, जिनका कॉन्टैक्ट खत्म हुए, रिलेशनशिप खत्म हुए, 1-1.5 साल से अधिक हो चुका है, जिनको क्लोजर्स मिल चुके हैं, ठीक है, उन सब के लिए बोल रही हूँ। जो अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, ठीक है, जहाँ पर शादी की बातचीत चल रही हैं आपके घर के तरफ से, ओके, तो उनके लिए बोल रही हूँ। रोमांटिकली किसी का आपके लाइफ में आना या फिर घर वालों की तरफ से ही आना, दोनों केसेस में ही ये बातें बता रही हूँ जो मैं सिंगल्स के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंगल की श्रेणी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। या आपकी तरफ से किसी की तरफ जाना, ये भी रह सकता है। तो यहाँ मुझे ऐसा प्रेम या रिश्ता दिखाई देता है जो धीरे धीरे शुरू होगा लेकिन लंबे समय तक चल सकता है। कई लोगों की मुलाकात कार्यस्थल पर, प्रोफेशनल नेटवर्क के माध्यम से, परिवार या रिश्तेदारों के जरिए किसी पुराने परिचित से हो सकती है। ये रिश्ता शुरुआत में दोस्ती या औपचारिक बातचीत से शुरू होकर आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अब अगर हम मैरिड लाइफ की बात कर ले तो जिम्मेदारियों से भरा हुआ रह सकता है आप लोगों के लिए। घर, परिवार और आर्थिक मामलों पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। कुछ दंपत्ति घर बदलने, संपत्ति या निवेश, बच्चों की शिक्षा, परिवार विस्तार जैसे विषयों पर विचार कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर दोनों की ही बातचीत, दोनों मतलब की बातचीत के माध्यम से क्लोजनेस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हाँ, जिम्मेदारी ज़्यादा हैवी महसूस होगी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं दूरी भी खत्म कर देगी। क्योंकि लाइक कैप्रिकॉन क्या सोच विचार कर रहे हैं, अगर इतने दिनों वो उस टेंशन में थे, जब आपके स्पाउस के सामने वो बात आएगी तो कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी। अच्छा, तो इस मुद्दे पे चिंता चल रही थी, ठीक है ना, तो उनको शामिल करना भी, उनको तवज्जो देना हो रहा है, उनको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी वहाँ पर। तो अच्छा ये था, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ सॉर्ट आउट करेंगी, दूरियाँ कम करेंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी, ओके। हालांकि जुलाई से सितंबर तक कुछ तनावपूर्ण परिस्थितियां भी बन सकती है, लेकिन नवंबर और दिसंबर में रिश्ते में स्थिरता और भावनात्मक निकटता बढ़ेगी। जो दंपत्ति पिछले कुछ समय से दूरी महसूस कर रहे थे वे दोबारा एक दूसरे को समझने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर कमिटेड रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं हम।
पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये समय रिश्ते की गंभीरता बढ़ाने वाला हो सकता है। कई कपल्स भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते दिखेंगे, परिवार से मिलाने का निर्णय ले सकते हैं, शादी या सगाई की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि लंबे समय से कोई समस्या अनदेखी की जा रही थी तो वह अब सामने आ जाएगी, सरफेस पे आ जाएगी। ठीक है, विशेष रूप से समय की कमी, भावनात्मक दूरी, जिम्मेदारियों का असंतुलन, इन विषयों पर खुलकर बात करना जरूरी होगा। जिनके भी बीच में नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही है, ठीक है, उनके लिए ये समय धीरे धीरे रिश्ते की वास्तविक स्थिति को सामने ला सकता है। ठीक है, अगेन कहूंगी मैं यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी, इन एंड आउट आपके पार्टनर का थॉट्स में, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें पहले के समय से कंपेयर करना, अब के समय को कंपेयर करना, ये सब चीज़ें पहले की बातों से अब की बातों को कंपेयर करना, ये सब कर रहे हैं। ठीक है, पुराने समय से बहुत ज़्यादा थॉट्स में जबलिंग चल रही थी, कहीं ना कहीं सही दिशा में, सही मुद्दे पे नज़र पड़ना या क्लैरिटी आना, ये सब चीज़ें होंगी। ओके, तो यहाँ ऊर्जा साइलेंट प्रोसेसिंग की भी दिखाई देती है। मतलब कि आप या सामने वाले व्यक्ति बाहर से सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्ते को लेकर काफ़ी सोच विचार चलता रहेगा। कई मामलों में अलगाव का कारण मुझे करियर प्रायोरिटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, टाइमिंग इश्यूज़ और लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है। जुलाई से सितंबर तक दोनों पक्ष अपनी अपनी परिस्थितियों में उलझे रहते दिख रहे हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद कुछ लोगों के जीवन में बातचीत दोबारा शुरू होने या पुराने रिश्ते को दोबारा मौका देने की संभावनाएं बन सकती है। यहाँ वापसी अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे विश्वास दोबारा बनने के बाद हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, आपके समग्र अगर विश्लेषण पर बात करें जो अभी तक मैंने देखा, तो जुलाई से दिसंबर 2026 का समय प्रेम जीवन में, आपके शादीशुदा जीवन में, आपके रिश्तों में गंभीर निर्णय, रिश्तों की वास्तविकता को स्वीकार करने, भावनात्मक परिपक्वता और भविष्य की मजबूत नींव रखने का समय रहेगा। पिछले कुछ समय से बहुत से मकर राशि के जातक जातिकाएं प्रेम जीवन में या तो अत्यधिक जिम्मेदारियों के कारण व्यस्त रहे हैं या फिर उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा कर रखा है। कई लोगों ने अपने करियर, परिवार या सामाजिक जिम्मेदारियों को प्रेम से अधिक प्राथमिकता दी होगी, लेकिन आने वाले 6 महीनों में आपको यह एहसास हो सकता है कि भावनात्मक संतुष्टि भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अवधि आपको यह समझाने वाली है कि कौन सा रिश्ता आपके साथ भविष्य तक चलने की क्षमता रखता है और कौन सा रिश्ता केवल परिस्थितियों के कारण चल रहा था। यहाँ पर कई मकर राशि वालों के लिए यह समय प्रेम जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित होता दिख रहा है मेरे को। चलिए अब यहाँ पर गाइडेंस कार्ड निकालते हैं एक। यहाँ पर मैं अगर साइन का जिक्र करूँ इन कार्ड के माध्यम से, तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड वर्गो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 9/4 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट गो, सक्सेस। बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को आप लेट गो करते दिख रहे हैं एक रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, कहीं आप, कहीं दोनों, तो कहीं पर आपके पार्टनर।